आंगन भयो विदेश, ले घर बाबुल आपनो, मैं तो चली बिराने दे। जादन बेटी की विदा हो ना तो बेटी यही शब्द बोलती है माता। और देवकी जब जा रही थी ना, पूरा परिवार रो रहा था। माताओं शांति बना रखो। और जिस समय बेटी ससुराल जाती है तो हर एक आंख आंसू बहाती है। और जब हर एक आंख आंसू बहाती है, भागवतकार बता रहे हैं, ये बतलाने आई है, बस कथा सुनने नहीं आई। घर पे बात ला लेना। एक बात और बता रहा हूं, जिस दिन बेटी पैदा होती है ना, उस दिन माल में क्या कहते हैं पड़ोसी, घबराना मत, आज तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। उस दिन बाप फूला नहीं समाता है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और जादन बेटी का, देखिए बेटी का बाप 3 बार रोता है भैया। जादन बेटी के हाथ पर लगुन रखी जाए उस दिन रोता है कि ये कुछ दिन का मेहमान और है। और दूसरी बार कब रोता है माताओं, जब बेटी के फेरे हो रहे होते हैं तो कहता है, जिस दिन से लगुन रखी जाती है ना, तो अपनी पत्नी से भी बोलता है, परिवार वालों से बोलता है, इससे कुछ कहना मत, जो खाए वो खिलाना, जो मांगे वो देना, लेकिन इससे कोई काम मत करवाना। अब तक रही, कभी इसने हमको उल्टा सीधा नहीं बोला। भूखा होता है पिता तो भोजन देती है, प्यासा होता है जल देती है। और ऐसी बेटी जावे तो कौन पिता होगा जिसकी आंखों से आंसू ना आए। जब फेरे हो रहे होते ही तो एकांत में खड़ा हो जाता है, रोता है। अब ये बंधन में बंधने वाली है। और तीसरी बार जब रोता है बबलू भैया, वो पिता जब अपनी बेटी को देखता है विदा होते हुए, आज मेरे घर से खुशियां जा रही हैं। और जिन्होंने अपनी बेटियां विदा की हैं वो जानते हैं कि बेटी का दर्द क्या होता है। मां से मिलकर रोई है, बहनों से जाकर रोई, सहेलियों से जाकर रोई। लेकिन एक बात कहूं, अंत में बेटी जब बाप के कलेजा से लग के रोती है ना, तो वो पिता फूट फूट कर रोता है। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, मेरे देने में कोई कमी हुई हो तो मुझे माफ करना, जैसी मेरी औकात थी वैसा मैंने तुझे दिया है। कभी कंस जीवन में रोया नहीं सज्जनों, लेकिन आज कंस रो रहा है। कंस ने दुनिया को रुलाया। बेटी जब जाती है ना, कितना भी पत्थर दिल हो, मेरे पे 4 बेटियां हैं माताओं, हम कभी घर में लड़ रहे होते हैं, कभी हो जाता है थोड़ा बहुत नोक झोंक आती रहती है, लेकिन बड़ी वाली बेटी यही बोलती है, पापा कभी कभी आते हैं, आप कुछ ना कहें। क्योंकि जिसके ऊपर पिता रूपी छत होती है वो परिवार सुखी रहता है, और जिसके ऊपर से पिता रूपी छत उठ जाती है मां, वो घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए बता रहा हूं, बेटी 2 कुलों को तारती है और बेटा 1 कुल को तारता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस बेटी की मां बचपन में ही मर गई हो और उस बेटी की विदा हो रही हो, चारों तरफ देखती है, सब परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सभी हैं, लेकिन कहीं मेरी मां नहीं दिखाई दे रही है। मां का प्यार किसी किसी बेटी को मिलता है, हरेक को नहीं मिल पाता। बाप कहता है, बेटी मैंने तेरी सभी बात पूरी की,
लेकिन तेरी मां नहीं ला सकता। बड़ा दुख होता है। और क्या बोली देवकी? अरे भैया रे मेरी जन्म नगरिया और काए रहे हो छोड़ावाए, छूट रही जन्म नगरिया। बाबुल ने कर गए पीले आग, छोटे रही जन्म नगरिया। बाबुल ने कर गए पीले आग, छूट गई जन्म नगरिया। बाबुल ने करी दे पीले हाथ, छूट रही जन्म नगरिया। बाबुल ने कर गए पीले आग। बेटी बहुत रोती है। और एक बात कहूं, जो बहन भैया रोज लड़ते हो राम सेवक, और जिस दिन बहन जा रही हो, एक बात ध्यान रखना, उस दिन वो भाई भी रोता है। मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। अरे छूट गई जन्म नगरिया, अरे बाबुल ने कर दे पीले हाथ, छूट गई जन्म नगरिया। बाबुल ने कर गए पीले आग, बुलाए लई द्वारे पे बारात, बुलाए लई द्वारे पे बारात। कर दे मेरे पीले हाथ, कर दे मेरे पीले आग, अरे डलवाए दई मेरी सात भमरिया, अरे बाबुल ने कर दे पीले हाथ। डलवाए दई मेरी सात भमरिया। बाबुल ने कर गए पीले आग, डलवाए दई मेरी सात भमरिया। बाबुल ने कर गए पीले आग। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काए रहे हो। बेटी कहती है भैया, जिस मां के उदर से तूने जन्म लिया था उससे ही तो मैंने जन्म लिया। मैं कहीं और से तो और जगह से तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे इस घर से क्यों अलग किया जा रहा है। बहुत कष्ट मानती है बेटी। जिस समय जाती है उस दिन सभी अपने भी पराये लगने लगते हैं। कहती है आज से ये घर मेरा नहीं रहा।